Hello friend. इस वीडियो में निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने तक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। 3, 2, 1। तो उसके लिए सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करो। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करो ई डिस्ट्रिक्ट। इतना टाइप करने के बाद आपको अपने राज्य का नाम इंटर करना है। आप जिस भी राज्य के निवासी हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। मेरे कहने का मतलब ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद आपको अपने स्टेट के नेम को इंटर करना है। इसके बाद सर्च कर देना है। इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपके स्टेट का नेम मिलेगा। इस लिंक में क्लिक करना है। इसके बाद लॉगिन बटन में क्लिक करो। इसके बाद जो पहला वाला ऑप्शन है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, जिनके पास CSC ID, लोकवाणी की ID होती है, वो पहले वाले ऑप्शन की हेल्प लिया करते हैं। इसके बाद जिसके पास किसी भी टाइप की ID नहीं होती है, आम पब्लिक होती है, उनको सेकंड वाले ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो मैं इसी से बना के दिखाने वाला हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सबसे पहले ID बना लेना। ID बनाने के लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण में क्लिक करो। इसके बाद लॉगिन ID आपको 6 से 8 कैरेक्टर की यहाँ पे बनानी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी बना के दिखाने वाला हूँ। ID बनाने के बाद उपलब्धता की जांच करें, इसमें आपको क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पे लिख के आ जाए यह लॉगिन ID प्रयोग हेतु उपलब्ध है, तो इसका मतलब इस तरह की ID आपकी बन जाएगी। ओके में क्लिक करना। AJMRT552। इसके बाद आपको अपना नाम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, अपना जेंडर सेलेक्ट करो। चयन करें में क्लिक करके पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर हो। आवासीय पता डालना है, आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। एरिया का पिन कोड डालना है, आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। चयन करें में क्लिक करके अपने जिला को सेलेक्ट करना होगा। मोबाइल नंबर डालो, ईमेल ID डालो, अगर है तो डाल दो, नहीं तो इसको डालना जरूरी नहीं है। सुरक्षा कोड डालो, ये जो नीचे बॉक्स में लिख रखा हुआ है। सुरक्षित करें में क्लिक करके आपकी ID आसानी से बन जाएगी। अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ है कि आप ID कैसे बनाएंगे। लॉगिन में क्लिक करो, सिटीजन लॉगिन ई साथी में क्लिक करो। ID, पासवर्ड, सुरक्षा कोड डालने के बाद सबमिट में क्लिक करो। आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र सेवा वाले सेक्शन में आओ। निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए निवास प्रमाण पत्र में क्लिक करो। आधार नंबर डालो, सिक्योरिटी कोड डालो, ये जो राइट साइड में लिख रखा हुआ है, चेक बॉक्स में टिक करो। सबमिट में क्लिक करो। OTP डालो, सबमिट में क्लिक करो। अलर्ट का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे लिख के ओके में क्लिक करना है। किसी किसी के उसमें आएगा, किसी किसी के उसमें नहीं आएगा। जिसकी फैमिली ID बनी होगी उसके उसमें नहीं आएगा। जिसकी फैमिली ID नहीं बनी होगी उसके उसमें अलर्ट का मैसेज लिख के आएगा। ठीक है, ओके में क्लिक कर देना। अगर आप फैमिली ID बनाना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हुई है, उसमें क्लिक करके आप अपनी आसानी से फैमिली ID बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्रामीण वाले सर्कल में टिक करना, नगरीय के हैं तो नगरीय वाले सर्कल में टिक करना। आपका हिंदी में नाम, आपका अंग्रेजी में नाम आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद पिता, पति या संरक्षक का नाम इंटर करना होगा। अगर आप लड़की हैं, अगर आप पुरुष हैं तो पिता वाले सर्कल को सिलेक्ट करना, पिता का नाम डालना। अगर आप शादीशुदा औरत हैं तो सेकंड वाले सर्कल को सिलेक्ट करना, पति वाले को पति का नाम डालना। अन्य कोई गार्जियन होने पे थर्ड वाले को सिलेक्ट करना, संरक्षक को संरक्षक का नाम डालना। माता का नाम डालना है आपको अपनी। आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से पहले से ले लेगा। जन्म का स्थान डालना है, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है। इसके बाद एड्रेस में मकान नंबर मालूम है तो डाल दो, नहीं तो खाली छोड़ दो। किस मोहल्ले में रहते हैं या फिर पोस्ट क्या लगता है उसका नाम डालो। जनपद आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। तहसील चुने में क्लिक करके अपनी तहसील को सिलेक्ट करना। अपने थाना को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्राम चुने में क्लिक करके अपने गांव को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे गांव की लिस्ट दिखा देगा। 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालो। इसके बाद निवास की अवधि अगर जन्म से रह रहे हैं तो उसी को सिलेक्ट रहने देना। प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, किस कार्य हेतु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं,
जिस काम के लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन करना होगा। आवास के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, आधार कार्ड में पति का नाम और ससुराल का पता जुड़वाने के लिए, आधार कार्ड में पिता का नाम जुड़वाने के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, शादी में अनुदान के लिए, जिस भी कार्य के लिए बनवा रहे हों बताना पड़ेगा। क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, नहीं को सिलेक्ट रहने देना। आपने भुगतान कर दिया है, नहीं को सिलेक्ट करना कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है। निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने के लिए 15 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। राशन कार्ड संख्या यहाँ पे आपको नहीं डालनी है। अगर बना होगा राशन कार्ड तो ऑटोमेटिक खुद से वो वेरीफाई करके फिल हो जाएगी। इसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हुए हैं, इनको समझ लीजिए। तीनों डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फाइल में अपलोड करने होंगे। फोटो का अधिकतम साइज 50 KB का रहेगा और आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड का अधिकतम साइज 100 KB का रहेगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को कैसे भरते हैं और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को कहां से डाउनलोड करते हैं, इस टॉपिक के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। वहां पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आखिरकार स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को कैसे फिल किया जाता है और उसको कहां से डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आधार कार्ड वाली फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको चेक बॉक्स में टिक करना है, आपकी आधार कार्ड वाली फोटो अपलोड हो जाएगी। अन्य फोटो अपलोड करने की कंडीशन में फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, चूज फाइल में क्लिक करना, जिस भी लोकेशन में फोटो डली हो वहां से अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना, ओपन में क्लिक करना, अपलोड में क्लिक करना, फोटो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद चुने में क्लिक करो, सेकंड वाले ऑप्शन स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को सिलेक्ट करो। इसके बाद चूज फाइल में क्लिक करो, जिस भी लोकेशन में घोषणा पत्र डला हुआ है वहां से सिलेक्ट करो, ओपन में क्लिक करो, अपलोड में क्लिक करो। देखो यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में क्लिक करो, अन्य को सिलेक्ट करो। अन्य को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बन के आ जाएगा। इस वाले बॉक्स में आपको नाम एंटर करना है आधार कार्ड, कि हम अन्य डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं वो है आधार कार्ड, ठीक है। चूज फाइल में क्लिक करो, जिस भी लोकेशन में आधार कार्ड है सिलेक्ट करो, ओपन में क्लिक करो, अपलोड में क्लिक करो। तीनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की है चेक करने के बाद दर्ज करें में क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पे आवेदन संख्या लिखी हुई है, इसको नोट डाउन कर लेना। सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें में क्लिक करो, सबमिट में क्लिक करो, प्रोसीड विद पेमेंट में क्लिक करो। यहाँ पे पेमेंट मेथड आ चुके हैं। पेमेंट आप 15 रुपए का नेट बैंकिंग, UPI, QR, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। हम करेंगे QR से। QR को सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट योर QR में क्लिक करो, भीम UPI को सिलेक्ट करो, मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज में क्लिक करो। आपके सामने QR कोड बन के आ चुका है, इसको स्कैन करके 15 रुपए का पेमेंट कर देना 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के बाद ये QR कोड एक्सपायर हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एरर का मैसेज आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। इसके बाद आपको ई-डिस्ट्रिक्ट के डैशबोर्ड में आना होगा, लॉगिन में क्लिक करो, सेकंड वाले ऑप्शन सिटीजन लॉगिन ई साथी में क्लिक करो, ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट में क्लिक करो, कुल लंबित आवेदन में क्लिक करो। इसके बाद ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। मैंने आपको बोला था ना नोट डाउन करने के लिए, इस एप्लीकेशन नंबर में क्लिक करो, सबमिट में क्लिक करो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी, सुरक्षित करें में क्लिक करके इसको सुरक्षित करो, पावती पत्र आ जाएगी, प्रिंट में क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर क्लोज में क्लिक करके इसको क्लोज कर दो। पेंडिंग एप्लीकेशन टैब को इसको कट करना होगा। इसके बाद कुल लंबित आवेदन में फिर से क्लिक करो। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर लिख के आ जाएगा। सर्विस नेम में आपका निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ होगा। करेंट स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है
अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। इसका मतलब आपने सही तरीके से अप्लाई कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट को कंसर्न ऑफिसर के पास भेज दिया गया है। जिस डेट को अप्लाई किए हो वो डेट यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद आपको 6 से 7 दिन का वेट करना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए बताता हूँ डाउनलोड कैसे करोगे। पेंडिंग एप्लीकेशन टैब को कट करो, इसके बाद निस्तारित आवेदन में क्लिक करो। निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए डोमिसाइल वाले सर्कल में आपको टिक करना होगा। इसके बाद यहाँ से अपने एप्लीकेशन नंबर को मिलवा लेना या मिला लेना। उसी एप्लीकेशन नंबर में क्लिक करना जिसका आवेदन किए थे। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र आपके सामने शो हो जाएगा, बन के कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट में क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर पीडीएफ में सेव करना चाहते हो तो सेव एज पीडीएफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना। इसके बाद सेव में क्लिक करके इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर है तो अपने प्रिंटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, जो भी प्रिंटर लगा हुआ हो। इसके बाद प्रिंट में क्लिक करके इस प्रिंट आउट को आप निकाल सकते हो।